सतेन, सतेन प्लीज जल्दी से मेरे घर चलो ना। अरे क्या हुआ और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? घर क्यों जाना है? वो भाभी ने ना पापा को घर से बाहर निकाल दिया है और भैया ने भी भाभी का ही साथ दिया। भैया कुछ नहीं बोले। सतेन, मेरे पापा इस उम्र में कहाँ जाएंगे? उनका हमारे अलावा कोई नहीं है। सतेन प्लीज चलो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो सतेन? हम दोनों ही तो हैं जो उनका साथ दे सकते हैं। प्लीज सतेन चलो। पता नहीं मेरे पापा कहाँ भटक रहे होंगे। कहीं नहीं भटक रहे होंगे, तुम खामखा उनकी चिंता कर रही हो। और वैसे भी तुम्हारी भाभी ने गलत ही क्या किया है? तुमने भी तो यही किया था ना मेरे पापा के साथ। रोजी, पापा के लिए खाना लगा दे। अरे यार सतेन, ये क्या है? मैं तुम्हारे पापा की नौकरानी हूँ क्या? वो खुद खाना नहीं ले सकते किचन से? मैंने शादी तुमसे तुम्हारे लिए की है, ना कि उनके लिए। मैं ऑलरेडी इतना थक जाती हूँ ना पूरे घर का काम करके। उनके कपड़े, उनकी दवाइयाँ, उनका 2 टाइम का खाना, सब कुछ मुझे खुद अकेले करना पड़ता है। अरे पागल हो गए, क्या बोल रही हो? पापा सब कुछ सुन रहे हैं। अरे तो अच्छी बात है ना, वो ऐसे सुन ले। मुझे डायरेक्ट बोलना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बोलूंगी तो मुझे भी अजीब लगेगा। ऐसे सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, खुद ही समझ जाएंगे वो। यार सतीन, मैं ना तंग आ गई हूँ तुम्हारे पापा से। देखो आज तो तुम ना फैसला ले ही लो कि तुम अपने पापा के साथ रहना चाहते हो या फिर मेरे साथ। यार तुम कैसी बात कर रही हो? मैं अपने पापा को क्या घर से भगा दूं? तुम ये चाहती हो? हाँ मैं यही चाहती हूँ। यार पूरी प्राइवेसी खत्म हो गई है। मैंने शादी तुमसे इनकी वजह से नहीं की थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और मैं इतना सब इनके लिए नहीं कर सकती यार। रोजी बस करो, पापा है वो मेरे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सतेन देखो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम उनके साथ रहना चाहते हो या फिर मेरे साथ, देख लो तुम। वरना फिर मैं अपने मायके चले जाऊंगी। क्या बोल रही हो? जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। फैसला तुम्हें लेना है। जा रही हूं मैं। अरे रोजी, रोजी। पापा मुझे आपसे कुछ कहना था। नहीं बेटा, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। बेटा अब मेरी जो है थोड़ी सी जिंदगी बची है, उसे मैं तेरे चाचा के साथ गांव में जाकर बिता लूंगा। तो मेरी वजह से बहू से झगड़ा मत कर बेटा। ठीक है, बच्ची है, कभी समझ में आ जाएगी तो मैं जब कभी घूमने आ जाऊंगा। जब मगर घर के अंदर झगड़ा कलेश, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है सत्येंद्र। अगर बहू मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं सत्येंद्र, परेशान मत हो। अच्छी प्रकार से अपनी गृहस्थी बसाओ। अब हमारा क्या है, थोड़े दिन के मेहमान है। पापा ऐसा मत बोलिए प्लीज। देख तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है। अब मैं चलता हूं बेटा, तू अपना और बहू का ख्याल रखना। अरे नहीं नहीं बेटा सत्येंद्र, अब तू बड़ा हो गया है, अच्छी बुरी बातें सारी अच्छी तरीके से समझता है। तू अपना और बहू का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? अब मैं चलता हूं। पापा, पापा। तो आज जब यही सेम चीज तुम्हारे पापा के साथ हुई तो तुम्हें कितना दुख हो रहा है ना, कितना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि ये तुम्हारे पापा की बात है। इसलिए तुम्हें पता है जब मेरे पापा घर छोड़ के गए थे ना तो मुझे कितना बुरा लगा था। अरे माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा होता ही कौन है? उनके बच्चे। और तुमने मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। उन्हें मजबूर होके ये घर छोड़ के जाना पड़ा। क्यों?
क्योंकि तुम खुश रहो, मैं खुश रहूं। लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने पापा के बिना कभी खुश रह ही नहीं सकता। बहुत प्यार करता था मैं उनसे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे उनसे दूर रहना पड़ता है। ये घर आज भी उन्हीं का है, लेकिन फिर भी इस घर में मैं रह रहा हूं, लेकिन मेरे पापा नहीं। क्यों? तुम्हारी वजह से। और वैसे ना तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि तुम शायद भूल गई हो ना कि कर्मा ऑलवेज वर्क। तो जैसा तुमने मेरे पापा के साथ किया था, वैसा ही तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे पापा के साथ किया है। तो मुझसे तो ये उम्मीद छोड़ दो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारे पापा को ढूंढने के लिए, तुम्हारे घर में सुलह कराने के लिए। क्योंकि जो तुमने मेरे पापा के साथ किया है ना, वो जब तक तुम्हारे पापा के साथ नहीं होगा, तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। और तुम्हें एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। जाओ यहाँ से। सतीन प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम जैसी औरत के लिए ना यही सजा है।